स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो हैं एसएस यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी की जो आरडब्ल्यू की बुक है प्यारे दोस्त, जो रोज़गार विद अंकित की जो सामान्य हिंदी की बुक है, इस बुक में आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है प्यारे दोस्त, वो हमारा संज्ञा का चैप्टर होने वाला है। इससे मैंने वर्णमाला का जो चैप्टर है प्यारे दोस्त, जो हमारे पिछले पेपर हुए हैं यूपी पुलिस के या अदर्स हमारे जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनके सभी जो हिंदी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्णमाला के चैप्टर से, वो मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है। जो हमारे बहुत प्रीवियसर हैं, जैसे 11 में हो गए, 2011 में, 15 में, 19 में, ऐसे जो चैप्टर हैं प्यारे दोस्त मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है। संज्ञा का जो हमने चैप्टर है, आज हम इसकी टॉपिक को देखेंगे। इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं संज्ञा के चैप्टर से, वो आज की क्लास में हम देख रहे होंगे। ठीक है। और आज हमारा क्लास तीसरा है प्यारे दोस्त। 2 क्लास हमारे वर्णमाला के चैप्टर में ख़त्म किए हैं, जिसमें हमने कम से कम 100 क्वेश्चंस जो हैं वर्णमाला के चैप्टर से करे हैं। ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्त वो 100 क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से अटेम्प्ट किए होंगे और अच्छी तरीके से उनको करने की कोशिश करी है। मैंने कोई सा भी ऐसा कोई सा वो नहीं छोड़ा है कि दोस्त जिन उसके कहने का मतलब ये है दोस्त कि उस क्लास से बाहर आपके एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ, है ना। तो दोस्त उसको अच्छे से करना है। आज का क्लास हमारा संज्ञा का होने वाला है। इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम संज्ञा का जो टॉपिक है, या जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यारे दोस्त इस बुक में जैसे दिए हैं, वो आज की क्लास में हम देख रहे होंगे। ठीक है। तो उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं लिंक में, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है। और दोस्त हमारी हिंदी की जो सामान्य हिंदी की एसएससी की जीडी की जो बुक थी, वो मैंने कंप्लीट करा दी है। यदि आपने उनको नहीं किया है तो एग्ज़ाम से पहले तक वो आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है। ठीक है। आप उसको देख के जाना एग्ज़ाम, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में क्या उसका फ़ायदा हुआ हमें, क्या नहीं फ़ायदा हुआ। ठीक है। वो बहुत ही सफिशेंट है दोस्त आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा संज्ञा का जो टॉपिक है, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पुलिस में, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। प्यारे दोस्त हम जो हैं अब संज्ञा और कारक भी मैं आपको इसी के साथ बताते हुए चलूँगा प्यारे दोस्त। ठीक है। संज्ञा और कारक भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो वो भी आप जो है अच्छे से करिएगा। ठीक है। मैं आपसे एक उम्मीद कर सकता हूँ प्यारे दोस्त कि आपने संज्ञा का चैप्टर इससे पहले आराम से पढ़ा होगा और सर्वनाम का भी चैप्टर आप पढ़े हुए हैं। ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो प्यारे दोस्त आप जो है यहाँ समझ जाओगे कि संज्ञा एवं जो सर्वनाम है वो क्या होते हैं। ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाव कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दोस्त भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो भाववाचक संज्ञा वो होती है प्यारे दोस्त जिसमें हम क्या करते हैं, भाव वो होते हैं जैसे कि हमारे क्रोध आ रहा है किसी को, है ना, क्रोध आ रहा है ना। जैसे ऐसी चीज़ों को जैसे हम प्लेट में ना रखते हैं, नहीं रखा जा सकती, है ना, जिनको प्लेट में नहीं रखा जा सकता, कहने का मतलब ये है जैसे भलाई हो गई, है ना, भलाई हो गई और मित्रता हो गई। पेड़ पेड़ को भाई काट के लकड़ी को रख सकते हैं, लड़का लड़के भारत, है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, राइट ऑप्शन, कि भैया जी हमारा जो नाइस राइट होगा भाई, वो तो हमारी मित्रता होगी, क्योंकि मित्रता हमारी एक भाव है ना। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति से स्नेह करते हैं, है ना, उससे मतलब कि कहने का मतलब है हमें उससे लगाव हो जाता है, क्रोध आ जाए तो उसको भाव कहते हैं। भाव एक तरफ से क्या है कि हमारी मन की जो चीज़ें हैं, जैसे भाव हो गया, प्रसन्नता हो गई, खुशी हो गई, तो हमारे भाव हैं, है ना। मित्रता क्या है, भाव है। क्रोध क्या है, भाव है। भलाई क्या है, भाव है दोस्त, है ना। तो यह भाववाचक संज्ञा क्या है, हमारी मित्रता वगैरह जो है होती है। यहाँ पर सी विकल्प दोस्त याद रखना, है ना।
अब मैं आपको बताता हूँ कि व्यक्तिवाचक हमारी संज्ञा क्या होती है। प्यारे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है, यह दुनिया में अकेली होती है। इसके सिंपल वर्ड में हम ये देखेंगे कि यह दुनिया में अकेली होती है, सदैव एक वचन होगी। दोस्त, व्यक्ति का मतलब है कि इस ये जो है एक ही जैसी, मतलब कि दुनिया में एक ही अकेली होगी, सदैव एक वचन होती है। जैसे किसी का शहर का नाम क्या हो सकता है, नाम हैदराबाद हो गया, आगरा हो गया। भाई आगरा तो एक ही है ना, हैदराबाद कोई अनेक है, तो एक ही है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं, जिसका एक नाम हो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो जिसके अनेक नाम हो तो वो तो हमारी जन जातिवाचक होगी, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्त, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो क्या बोलेंगे भैया जी, इसमें है जातिवाचक। भाई जातिवाचक कैसे, भाई जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें भाव जिनको प्लेट में नहीं क्या बोलेंगे परोस सकते। देखो जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें जो है हम क्या करेंगे, जिनको प्लेट में नहीं परोस सकते। भाई जाति क्या होते हैं, किसी के अनेक नाम हो सकते हैं, है ना। जैसे कुत्ता है ना, क्या बोलेंगे कुत्ता है, तो कुत्ता का एक है, भाई कई सारे कुत्ते हैं पर कल अनेक प्रजातियां हैं कुत्तों की, समझ रहे हो आप। अनेक प्रकार की जो है क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, सॉरी, जो हमने अभी उदाहरण पढ़ा ये हमारा भाववाचक होगा, जिनको प्लेट में नहीं रखा जा सकता वो हमारी भाववाचक होंगी, है ना। जाति क्या है, ये हमारी राजपाल है। भाई राजपाल तो कई अन्य प्रकार के हो सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसकी अनेक प्रजातियां हो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्त। ठीक है, याद रखना। व्यक्तिवाचक मैंने आपको बता दी कि जिसके क्या बोलेंगे, जिसके व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है प्यारे दोस्त जिसके यह दुनिया में अकेली होती है और सदैव एक वचन होती है। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा जिसके जिसके जैसे और हों वो जातिवाचक कहलाती है, जिसके जैसे और हों वो हमारी जातिवाचक कहलाती है। भाववाचक मैंने आपको बता दिया। भाववाचक में क्या होता है, इसमें जिनको प्लेट में नहीं रखा परोस सकते वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हमें समूह का अनुभव हो, है ना, ग्रुप का अनुभव हो, वो हमारी होती है समूहवाचक। तो प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं। भाई पशु चर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जाति या भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो जो पशु हैं वो चर रहे हैं, पशु क्या है, तो बोलेंगे भैया जी पशु जो है हमारी जातिवाचक है, क्योंकि पशु के अंदर तो काफ़ी सारे आ जाते हैं, है ना। पशु के अंदर काफ़ी काफ़ी सारी प्रजातियां आ जाती हैं, जैसे कुत्ता, जैसे गाय भैंस जी जैसी चीज़ें हमारी पशु में आती हैं, तो ये जाति है। ठीक है, याद रखना, मैंने व्यक्तिवाचक के बारे में बता दिया, भाववाचक के बारे में बता दिया, और द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है प्यारे दोस्त जिसमें जिसमें गैस आदि पदार्थ जो है हमारे आते हैं। ठीक है, तो दोस्त याद रखना। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे, बाप का हो जाएगा भैया जी, वो हो जाएगा हमारा बपोती। ये क्या है, हमारा संबंधवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसको संबंध जो है हमें संकेतक देता है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्यारे दोस्त क्वेश्चन, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो दोस्त क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो किस रूप में लेती है, बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन या एक बहुवचन स्त्रीलिंग। तो दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी ये तो एक वचन में रहती है हमेशा, तो दोस्त याद रखना है इसको, है ना। क्या बोलेंगे, एक वचन में रहती है पुल्लिंग। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्त क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं दोस्त। ठीक है, जैसे ये CCC वीडियो एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन जो है इसमें PYQ दिए हुए हैं प्यारे दोस्त, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है, समूह का मतलब होता है सभा, भीड़, कक्षा, दौड़, कौन सा नहीं है प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे जो दौड़ है ना। भाई दौड़ना क्या है, ये तो एक हमारी क्रिया है ना।
कक्षा में सब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो ग्रुप बनता है। भीड़ में सब इकट्ठे होते हैं तो हमारा ग्रुप बनता है। सभा में इकट्ठे होते हैं वो भी हमारा ग्रुप बनता है। तो ये तीनों किसको दर्शाते हैं? ये हमारी समूह को दर्शाते हैं। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें सारे व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होते हैं, या हमारी क्लास हो गए, उदाहरण है इसके ये सभा, भीड़, कक्षा, है ना। लेकिन दौड़ना क्या है? ये क्रिया है, तो यह हमारा उदाहरण समूहवाचक संज्ञा का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दोस्त खटाई क्या द्रव्यवाचक होगी? मिठाई या ठंड या दूध? तो जो द्रव्यवाचक है मैंने आपको बताया है दोस्त, क्या खटाई होगी या मिठाई होगी या फिर ठंड होगी? तो क्या बोलेंगे दोस्त, जो दूध है ना ये हमारी द्रव्य होगी, क्योंकि दूध हमारा क्या होता है, दूध को आप रख दो मट्ठे उसमें रात को, तो सुबह क्या बन जाती है वो हमारे दही में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो याद रखना है दूध क्या है, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्त क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, अनुशासन, पश्चात्य। तो दोस्त क्या है ये हो जाएगा हमारा आसमानी, ये हमारी संज्ञा है। आसमान क्या है? आसमानी ये हमारा आकाश को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, सभा, पतला, गहरा। तो संज्ञा शब्द कौन सा होगा प्यारे दोस्त? वो हो जाएगा सभा, क्योंकि ये हमारे किसको बताता है? अभी मैंने आपको बताया, ये समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है इसको। अब मैं दोस्त आपसे पूछ लूँ कि जो लोभ है वो किस प्रकार की संज्ञा है? क्या बोलेंगे दोस्त, जो लोभ है वो लोभ किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्त क्या बोलोगे कि भैया जी ये जो है हमारी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह हमारे अंदर से पैदा होती है। लोभ, घमंड, है ना, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, और ये हमेशा क्या कहते हैं, ये हमेशा एक वचन रहती है। ठीक है, जो भाववाचक होती है वो हमेशा एक वचन रहती है। ठीक है, जिनको प्लेटों में अब नहीं परसा जाता, और वो हमेशा एक वचन रहती है। जैसे अब क्या बोलें, यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अब ये जो है क्या बोलेंगे, सभाएं हो जाएं तो ये हमारी बहुवाचक हो गई, बहुवाचक हो गई, बहुवचन हो गई, है ना। तो बहुवचन अब किस में बदल जाएगी ये? ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अब ये हमारी जैसे ये सभाएं हो गई हमारी, क्या बोलेंगे, ये अगर सभाएं हो गई तो अब ये किस में बदल जाएंगी? ठीक है, तो याद रखना है, अगर ये सभाएं जो है अगर बहुवचन में बदलती है तो हमारी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है दोस्त, तो याद रखना। नेक्स्ट प्यारे दोस्त है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं दोस्त जो हम जो है इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट करेंगे। गाय कौन सी संज्ञा है दोस्त? तो जल्दी जल्दी से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका। गाय कौन सी है? व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक, या भाववाचक, या द्रव्यवाचक? तो क्या बोलेंगे दोस्त, जो हमारी गाय है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि जाति के अंदर, कहने का मतलब है गाय, भाई गाय प्रजाति के अंदर काफ़ी सारी गाय होती हैं, है ना। तो याद रखेंगे दोस्त गाय क्या है, और सारी संज्ञाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्त आपको जो है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो हमारे जो वो निकलती है, क्या बोलते हैं, जैसे लड़का है या बीमारी, दिल्ली या मोहन। क्या बोलेंगे दोस्त, भाववाचक क्या होगी? क्रोध, है ना, प्रेम, ये क्या है, ये हमारी भाववाचक है। बीमारी क्या है दोस्त? क्या बोलेंगे भैया जी, जो बीमारी है ना ये हमारी शरीर से जुड़ी बीमारी है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं? जिस वस्तु में एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो उन्हें बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जाति, या द्रव्य, या भाववाचक? तो दोस्त क्या बोलेंगे, उनको जो है हम जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे। व्यक्तिवाचक बता दिए, ये सारे बता दिए हैं दोस्त, तो उम्मीद करूँगा आप जो है आंसर आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये मिलान देखेंगे, जैसे जुलाई क्या है? क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, जुलाई क्या है हमारा? एक मिनट इसका पूरा देखते हैं ना। अब देखो, जैसे जुलाई क्या है, क्या व्यक्तिवाचक हो गए, द्रव्य या समूहवाचक? पानी क्या है दोस्त, क्या ये हमारा द्रव्य है या जाति है?
तो दोस्त क्या बोलेंगे हम कि भैया जी ये जो है, देखो अभी मैं जो मिलान करूँगा आपके, एक मिनट रुको। सो जो है आप देखेंगे कि जो हमारा पहला है, जैसे जुलाई क्या है दोस्त, कि जुलाई क्या है, कि हमारा जो है ये जुलाई व्यक्तिवाचक है। भाई एक ही तो नाम है इसका, व्यक्तिवाचक है ना, एक ही तो नाम है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो जुलाई है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मैना क्या है प्यारे दोस्त, ये हमारी जातिवाचक है। भाई मैना के अंदर काफ़ी सारी प्रजातियाँ आती हैं, है ना। तोता मैना ये क्या है, हमारी जातिवाचक होंगी। ठीक है। कुंज क्या है ये दोस्त, कुंज हमारा जो है वो द्रव्यवाचक होगा, ये एक तरह का पदार्थ होता है ना। और पानी क्या है, पानी हमारा समूहवाचक। एक मिनट, जो हमारा होगा, जो हमारा ये सी कुंज होगा वो होगा हमारा समूह। भाई कुंज क्या होता है, सॉरी वो गलत हो गया था थोड़ा, है ना। तो कुंज क्या है, कुंज में ग्रुप होता है। जैसे गांव में क्या होता है, जब हवन होता है, कोई भंडारा हो जाता है ना, तो हवन में सब लोग बैठते हैं, उसमें जो है उसे कुंज कहा जाता है। जब समूह में लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको कुंज कहा जाता है दोस्त। ठीक है। तो ये कुंज क्या है, हमारी समूहवाचक होगी। पानी क्या है, हमारा द्रव्यवाचक होगा, क्योंकि ये एक पदार्थ है। ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट जो अपन ऑप्शन होगा यानी कि जुलाई, क्या बोलेंगे, ये हमारा इसका ये हो गया, मैना का ये हो गया, कुंज ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर ए का पहला ये है, और दूसरे का भी हमारा यही है, सी का हमारा चौथा है, और डी का हमारा तीसरा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त। ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छी तरीके से इनको देखना है ना। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। भाई नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो दोस्त क्या बोलेंगे, जो हमारी क्या बोलेंगे, ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन के अंदर तो काफ़ी सारे जो व्यक्ति आते हैं। भाई नेपोलियन एक थोड़ी है, काफ़ी सारे आ सकते हैं, तो हमारी जातिवाचक होगी। ठीक है। तो दोस्त याद रखना इसे, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जो समूह है वो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो प्यारे दोस्त वो क्या बोलेंगे भैया जी, जो हमारा राम और रामचरितमानस है, ये हमारी क्या है, राम एक है, रामचरितमानस एक है, गंगा क्या है दोस्त, वो एक है। तो हमारी ए विकल्प जो है प्यारे दोस्त वो बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है। बाकी हमारी जो है ये सब गलत होंगी। ये क्या है, व्यक्तिवाचक, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। भाई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है, जवान, सुंदर, बालक, मनुष्य। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे कि भैया सुंदर जो है ये हमारी जाति नहीं है ना। क्यों नहीं है दोस्त, क्योंकि सुंदर के अंदर जो है ये तो जातिवाचक नहीं है। सुंदर के अंदर तो काफ़ी सुंदर आते हैं, है ना, सुंदर के अंदर तो काफ़ी सुंदर आते हैं। मनुष्य के अंदर जो है काफ़ी आते हैं। बालक के अंदर जो है काफ़ी शानदार, हाँ सुंदर ही होगा। ठीक है ना। तो जो विकल्प होगा वो सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। जो लड़का है वो क्या जातिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो दोस्त जो हमारा क्या बोलेंगे, लड़का है, लड़के के अंदर काफ़ी सारी प्रजातियाँ आती हैं, काला गोरा या फिर क्या बोलेंगे, मतलब काला गोरा जैसी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, जातिवाचक में आती हैं। ठीक है। तो दोस्त याद रखना। नेक्स्ट है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। भाई बुढ़ापा क्या है, ये हमारा भाववाचक होगा। ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे, ये हमारा भाव होगा, है ना। बुढ़ापा जो शरीर से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो हमारी भाववाचक के अंदर आती हैं। बाकी अभी सब जो आपको पता है ना। गरीबों की सहायता करो, गरीब क्या है, गरीब हमारी क्या है, विशेषण होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी, विशेष हो गया, भाववाचक संज्ञा होगी। तो दोस्त क्या बोलेंगे, ये हमारा जातिवाचक। भाई गरीब के अंदर काफ़ी सारे गरीब जो है आते हैं, कोई 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 किसी और जाति से होता है, कोई और किसी जाति से होता है ना। तो ये क्या है, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो दोस्त याद रखना। अब जैसे मैं आपको से पूछ लूँ कि अच्छाई क्या है, अच्छाई क्या है दोस्त, ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्त ये हमारी
अच्छाई। अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है दोस्त, मैंने संज्ञा जो आपके बताई हैं, तो उम्मीद करूंगा दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है। अच्छाई किस प्रकार की संज्ञा है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और परिवार जो है किस प्रकार की संज्ञा है दोस्त, आपको उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्त हे राम तुम कहाँ हो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो दोस्त याद रखेंगे इसमें जो है संबोधन कारक है ना। तो मोस्टली संबोधन कारक, तुम हे राम, तुम कहाँ हो, हे और तुम, ये किस में आते हैं, संबोधन कारक, ठीक है। तो याद रखना है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक या कौन सी हो जाएगी दोस्त, हम बोलेंगे भैया जी ये समूहवाचक हो जाएगी, क्योंकि बाजार में काफ़ी सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, है ना। तो ये हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है दोस्त। तो याद रखना है ना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है दोस्त, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, तो क्रियार्थक जो संज्ञा होती है प्यारे दोस्त, वो होती है टहलना या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना। ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। तो याद रखना। ठठेरा शब्द लिंग परिवर्तन कीजिए। भाई ठठेरा का जो स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठठेरी, ठठेरिनी या ठठारी या ठठेरिनी। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे भैया जी ठठेरिन होता है। ठठेरी का जो हमारा वो है स्त्रीलिंग, वो हमारा ठठेरिन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त याद रखना। खूंटी शब्द बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन कैसे बोलेंगे दोस्त, खूंटियाँ, क्या हो जाएगा बहुवचन, तो प्यारे दोस्त हम बोलेंगे भैया जी ये खूंटियाँ होगा, ना कि खुटिया, खूटियो, ये सब नहीं होगा, खुटियाँ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, रमा, रमा विद्यालय से घर आती है में कौन सा कारक है। भाई कर्ता होगा, अपादान, संबंध या कर्म। भाई कहाँ से आती है दोस्त, देखो अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक वो होता है जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो अपादान का होता है अलगाव, है ना। मतलब यहाँ से बिल्ली कूदी और क्या बोलेंगे, यहाँ से बिल्ली कूदी छत से, क्या बोलेंगे एक मिनट, बिल्ली छत से कूदी और नीचे गिरी। भाई उस अलग किससे हुई है, छत से हुई है ना, तो अलगाव होगा, है ना। तो अपादान कारक क्या है, ये हमारा अपादान कारक होगा, क्या होगी, राम विद्यालय से घर जाती है, रमा विद्यालय से घर जाती है, कहाँ से निकली है, विद्यालय से, तो अलगाव हुआ ना, निकली कहाँ से है, अलग कहाँ से हुई है, विद्यालय से। तो ये हमारा अपादान कारक होगा, ठीक है। तो दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी पर टमाटर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ठीक है, सॉरी मास्टर जी बैठे हैं, ठीक है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, तो दोस्त क्या बोलेंगे, जो कुर्सी है वो किस प्रकार का कारक है, तो कारण होगा करक या संप्रदान या संबंध या अधिकरण कारक। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे भैया जी है ये हमारा अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो मैंने अभी बताया मित्रता जो है हमारी भाववाचक संज्ञा है, पेड़ नहीं होगा, लड़का नहीं होगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जो मैं क्योंकि नहीं है, मैं जयचंदो संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है। जो जयचंद्र है ये किस जातिवाचक होगी या फिर व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जयचंद है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा जाति। भाई जयचंद के अंदर तो काफ़ी सारे व्यक्ति आते हैं, है ना। तो दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सीमा कुत्ते से डरती है, तो कुत्ता क्या है दोस्त, ये हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, करण, संबोधन या अपादान या कर्म कारक। तो दोस्त क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी ये हमारा करण कारक होगा, ठीक है। तो दोस्त याद रखना है। अब नेक्स्ट है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो दोस्त अपादान होगा, अधिकरण या कर्म या संबंध। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको, हम भैया जी वो तो अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, विद्वान शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा। भाई विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विद्यामती, विद्यावती, विद्यावती। दोस्त बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से आपको उसको देखना है ना। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये जो है हमारा विदिशु होगा,
विद्वान का क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग हमारा, वो विदुषी होगा। तो दोस्त याद रखना है ना। नेक्स्ट है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। तो दोस्त झड़ते किससे हैं भाई, वृक्षों से, है ना। पत्ते कहाँ से झड़ते हैं, तो दोस्त वृक्ष से से अलग होते हैं ना, वही पेड़ है ये। पत्ते नीचे गिरे, अलग का अलग, अलग कहाँ से हुए, पेड़ से। तो ये हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे, ये हमारा अपादान कारक होगा। तो इसको जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। इसमें कौन सा कारक है, कर्ता, अधिकरण, संबंध या संप्रदान। तो दोस्त क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है वो हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है, शिशु, पुस्तक, भक्ति, प्राण। तो दोस्त जो हमारे बहुवचन में प्रयोग होता है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्राण। प्राण के अंदर अगर हमने कह दिया प्राण, तो प्राण के अंदर जो व्यक्तियों के भी प्राण है वो भी इसके अंदर आ जाता है, और ये हमेशा बहुवचन रहता है। ठीक है दोस्त, तो याद रखेंगे इसे। नायक शब्द का क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग है। तो दोस्त कौन सा हो जाएगा, नायिका, नायकी, नायकी या फिर नायिका। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे भैया जी नायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो नायिका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राजा, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, वाक्य में सेवक कौन सा है, मतलब कौन सा कारक है इसमें, कर्म कारक, संप्रदान, कर्ता या संबंध। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, ये है हमारा संप्रदान, है ना, संप्रदान कारक। ठीक है, सेवक किसको देता है, अगर को की आ जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्म संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट है, राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है, क्या बोलेंगे, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्ता, संबंध, कर्म या फिर अधिकरण। तो दोस्त क्या बोलेंगे, ये हमारा संबंध होगा, अधिकरण होगा, कर्ता होगा। तो दोस्त ये हमारा जो होगा वो संबंध हो जाएगा, है ना। राम की गाय चरती है तो उसका संबंध किससे है, घास से है ना। राम का संबंध गाय से है भाई, चरते हैं, संबंध हो गया दोनों में, है ना। तो ये हमारा संबंध कारक होगा। तो दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्त, कमाइनी, रसीला, काला, वकील। तो दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा है वो हमारा वकील हो जाएगा, क्योंकि वकील के अंदर काफ़ी सारे वकील आते हैं, है ना। मैंने इसको ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है दोस्त, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी ये संज्ञा, है ना। तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान या फिर संबंध, कर्म या अधिकरण। दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, ये हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, माता पिता, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या होगा, क्या है, तो विशेषण, सर्वनाम, परसर्ग या संज्ञा। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी ये हमारा परसर्ग होगा, संज्ञा होगा, क्या बोलेंगे, ये हमारा परसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वधू का बहुवचन क्या होगा, वधुएं, वधुएं या वधुओं या वधुएं। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी ये तो वधुएं होगा। ठीक है, इसका बहुवचन ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अधिकरण को हम कैसे जानते हैं, पर या फिर को या ने या से। तो दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी ये तो हमारा पर, यानी कि अधिकरण पे पर या ने जैसी चीज़ें जो हैं ये पर इसी में आता है ना, ये रूट वर्ड इसका है। यदि किसी में भी आपको पर मिल जाए वो हमारा अधिकरण कारक होता है दोस्त। ठीक है, तो याद रखेंगे। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है, किन्नर, अंतरी, अहिंसा या फिर अपरिग्रह, है ना। क्या है, अपरिग्रह होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे, निम्नलिखित स्त्रीलिंग है, क्या किन्नर, अहिंसा, परिग्रह, अपरिग्रह या अंतरी। तो दोस्त क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हमारा जो है अहिंसा ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी हमारे क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। दोस्त याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए।
राजा को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो। तो इसमें कौन सा जो है हमारा प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, कारक वाला छांटिए, कौन सा, कर्ता कारक वाला। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्त ए विकल्प, यानी कि राजा को जाने दो, को वर्ड जो है वो हमारा कर्ता को कर्म से, है ना, को कर्ता को हमारा जो है वो कर्ता में आता है ना। तो राजा को जाना है, ये हमारा ए विकल्प इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे वत्स से पाठशाला जाते हैं, बच्चे वत्स से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्या बच्चे वत्स से पाठशाला जाते हैं, तो कौन सा कारक हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो वो हमारा जो है वो करण कारक हो जाएगा, ये करण है। ठीक है। कहाँ से जाते हैं, बच्चे वत्स से जो है हमारा करण में आता है प्यारे दोस्त, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए, चिन्हित कीजिए। तो कारक, वचन या लिंग या पक्ष। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, क्या हमारा वचन होगा, लिंग होगा, पक्ष होगा। तो हम क्या बोलेंगे दोस्त, ये हमारा भैया जी वो हमारा कारक जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, कारक होगा। ठीक है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, रात, गीत, बात, मात। तो क्या बोलेंगे दोस्त, सी, यानी कि गीत जो है हमारा ये पुल्लिंग शब्द है ना। रात जो है स्त्रीलिंग है, बात भी हमारी स्त्रीलिंग है और मात भी, है ना दोस्त, याद रखना है। सच्चारता किस मूल शब्द से बना है, सच्चरित्र, सच्चरित्र या सच्चरित्र। तो दोस्त क्या बोलेंगे, सच्चरित्र जो है किस मूल शब्द से बना है, तो जो हमारा चरित्र है, चरित्र से ही हमारा सच्चरित्र बनता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसे इसमें भाववाचक संज्ञा है। मित्रता जो हमारी क्या होती है दोस्त, ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती है दोस्त, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्या बोलेंगे, कर्म, अपादान या संप्रदान या करण। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, कौन सा हो जाएगा हमारा, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो दोस्त इसको हम बोलेंगे कि संप्रदान कारक होगा। को जो वर्ड है वो हमारे संप्रदान कारक में हो जाएगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद करूंगा। क्या बोलेगा, चूहा बिल से बाहर निकला। तो अपादान कारक क्या होता है दोस्त, जिस चीज़ से अलग होना वो हमारा अपादान कारक होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे। ठीक है, ये आपका HW प्रश्न है। ठीक है। और प्यारे दोस्त आज की क्लास में हमने संज्ञा के 50 क्वेश्चंस किए। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं प्यारे दोस्त वो हम कल की क्लास में इसको ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल क्लास में हमारी ये जो टॉपिक है संज्ञा का वो बिल्कुल हमारा ख़त्म हो जाएगा, और बाकी जो है मैं आपको सारी क्लासेस के मतलब कि इसकी जो है और भी हमारे जो और भी समझ में आएंगे, द्रव्यवाचक, भाववाचक, बाकी जो मैंने आपको बता दिए, एक आध दो जो और बची हुई हैं वो भी मैं आपको कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।